कनक की डायरी में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं पंचतंत्र की लोकप्रिय कहानियाँ सुना रही हूँ, जिसके कहानीकार हैं विष्णु शर्मा। मैं बचपन से आज तक ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा तो सुनते रहे, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि ये पुस्तक मुझे अकस्मात ही मिल गई और मैं सोची कि चलो इसकी कहानियाँ सुना ही देती हूँ। बहुत रोचक कहानी है और आज भी जस की तस इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अपने बच्चों को एक बार अवश्य सुनाएं। कहानी का शीर्षक है चाल। एक नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोटर में काला नाग रहता था। जब बगुले के अंडों से बच्चे निकल आते तो मौका मिलते ही वह नाग उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुलों के बच्चे हड़पता आ रहा था। बगुले भी वहां से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। एक बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नज़र उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि उसके पहले बच्चों को भी वह नाग खाता रहा होगा। उसे बहुत दुख हुआ। उसे आंसू बहाते एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अपने बच्चों के गम में मामा रो रहा है, पर जब यह हमारे बच्चे खा जाता है तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार करने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा बदला लेने का मैं तुम्हें बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ, वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा दो। नेवला मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुंचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुले, अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। सीख, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शत्रु की सलाह में निश्चित ही उसका स्वार्थ छिपा होता है। धन्यवाद। तो अभी आप पंचतंत्र की कहानियाँ सुन रहे थे कनक भारती के स्वर में।